इंसान भेड़ बकरी नहीं है, इंसान इंसान है। हर व्यक्ति की कीमत है। कोई भी गिरफ्तार हो तो सकारण गिरफ्तार हो, इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से इन्होंने 16 व्यक्तियों 18 व्यक्तियों को भेड़ बकरी की तरह गिरफ्तार करके। इस मामले का राजनीतिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, सोशल मीडिया पे नेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई घटना घटी है निश्चित रूप से उस पर राजनीति होगी। राजनीति होना न होना महत्वपूर्ण है। राजनीति, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं निश्चित रूप से दोषारोपित करूंगा। महत्वपूर्ण है कि आपने ऐसे कृत्य क्यों किए। जब आप अपने सिंहासन जो है और सर पे ताज आप रखना चाह रहे हैं, वाहवाही आप कराना चाह रहे हैं, तो आपको निंदा झेलने के लिए भी तैयार होगा जब घटनाएं घटी हैं आपके सामने। अभी मैं पूछता हूँ, जब पहले एक अदना सा भी लेखपाल यहाँ नहीं दिख पा रहा था, क्या उस लेखपाल के या उस एसडीएम के या उस जिला मजिस्ट्रेट के, मैं कहूँगा जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी नियत की जाएगी, जिसके रहते यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और आप 3-3 लेखपाल टीम भेज रहे हैं, बुलडोजर भेज रहे हैं। यह ध्यान भटकाने का, अपने अपराध को, अपने गुनाह को छिपाने का कार्य है। उसको छोड़ के अभी भी पारदर्शी तरीके से जांच हो, पारदर्शी तरीके। अगर आप 3 दिन में फॉरेंसिक नहीं करा पाए, वहाँ पे आपने घटनास्थल घेर दिया है, आप आदमी को नहीं जाने दे रहे हैं, आपने पूरा गांव खाली करा लिया है, तो यह क्या है? सीधे सीधे खौफ बनाने का एक तरीका है और अपने गुनाह को छिपाने का एक ढंग है। सर ये बताएं, यहाँ जो गांव के लोग हैं डरे समय बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाए? आप विद्यालय में टीचर आए लेकिन बच्चे विद्यालय में नहीं गए। यह पूरी तरह यहाँ की प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। जिस गांव में मुश्किल से मैं समझता हूँ 4, 6, 8 से अधिक पुलिस बल की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ आपने प्लाटून रख दिया है। आपने जहाँ पुलिस की आवश्यकता होगी उसको हटा के केवल भयभीत करने के लिए लोगों को रखा है। स्पष्ट रूप से यह अपने गुनाह को छिपाने का। इसी देवरिया में एक और वही है, कुछ दिन पहले जमीनी विवाद होते जहाँ 2 गाड़ियों को फूंक दिया गया, तो उसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, लेकिन उस पर लेके क्या रवैया रहेगी, क्या है कि क्यों जमीनी विवाद लगातार हो रही है? देखिए, जमीनी विवाद हम सभी जानते हैं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये, इतनी धनराशि में इंसान की भूमि की कीमत ये लेखपाल और ये कानूनगो और ये एसडीएम तय कर रहे हैं और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को केवल और केवल सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को खुश करने से फुर्सत नहीं है। यही कारण है कि स्थितियाँ बन रही हैं। घटनास्थल के निरीक्षण पे जो मुख्य तथ्य मेरी समझ और जानकारी में आई हैं, उनमें पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से इस प्रकरण में प्रशासन और पुलिस की पूर्व से ही मिलीभगत, संलिप्तता और लापरवाही रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के स्थानीय जितने लोग हैं, वह जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उनके सीधे प्रभाव में रहे हैं और उसके कारण ये जो गरीब परिवार था इनका, उसको वह लगातार पीड़ित और प्रताड़ित होता रहा है। एक तो मैं यहाँ के जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं यह मांग करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसकी स्पष्ट जांच करावें कि इस जो कांड हुआ है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके नाम चिन्हित किए जाएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उस संबंध में एक स्पष्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। उतना ही गंभीर प्रकरण यह है कि घटना के बाद जिस प्रकार से यहाँ किलेबंदी की गई है, आज आपने अपनी आंखों से देखा, जिस प्रकार से भारी पुलिस बल यहाँ लगा दिया गया है, पूरा गांव खाली हो गया है, पूरे गांव में खौफ का माहौल है। मैं यह मांग करता हूं कि जितनी फोर्स की आवश्यकता यहाँ हो, न्यूनतम जो आवश्यक फोर्स हो अवश्य रहे, लेकिन निश्चित रूप से गांव में भय पैदा करने के उद्देश्य से न रहे। तीसरी बात कि इस घटना के बाद की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वह भी अत्यंत ही विवादित और प्रश्नवाचक हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अगल बगल के लोग जो हैं वह भी नहीं जान रहे हैं कि इस प्रकरण में 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कौन लोग हैं, किस कारण से हैं, क्यों गिरफ्तारी हुई। हत्या अपने आप में अत्यंत जघन्य अपराध है, लेकिन हत्या का अभियुक्त किसी निर्दोष व्यक्ति को बना देना उससे बढ़ के अपराध है। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति को जिसे भी वह गिरफ्तार करता है उसके सकारण बतावे कि क्यों गिरफ्तार किया है। यह नहीं कि एक तो पहले 6 की हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन ले, उसके ऊपर बल्क में
बिना मतलब का किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी न हो। हर व्यक्ति की तभी गिरफ्तारी हो जब उसका समुचित कारण हो। जो गिरफ्तारियां जिस प्रकार से हुई हैं, जिसके बारे में गांव के लोग तक नहीं जानते हैं, वह इन गिरफ्तारियों को संदिग्ध बताता है। चौथी बात कि अब दिखावे के लिए कोई ऐसी कार्रवाई न हो मौके पे, क्योंकि शासन प्रशासन विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जब घटना रोकने में और सही करने में नाकाम रहती है तो अपना, मैं कहूँगा, अपना पाप छिपाने में, अपना अपराध छिपाने के लिए वह अनावश्यक जो है स्वांग रचती है। कहीं किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो कोई भी कार्य अब कम से कम और अनैतिक या नियम विरुद्ध ना हो। हमारी यह मांग है कि जो भी कार्य हो वो पारदर्शी ढंग से हो, पूरी तरह से नियमों के अधीन हो।